ये कहते हैं कि बच्चे अल्लाह की देन है, तो इसका हाँ। क्या मतलब है कि हमारे ऑर्गन खराब हो जाए, हमारे हार्मोन खराब हो जाए, हमारा फिगर खराब हो जाए, हमारा हमारा अंदर का पूरा पार्ट पुर्जा खराब हो जाए, पर अल्लाह की देन को हम मानते रहें? ये अजीब सी बात है। तो अवैसी साहब जो है, जो कुरान को और इस्लाम को फॉलो करने की बार-बार बात बताते हैं, तो उनके घर में जो बेटी है, क्या उसकी शादी उन्होंने 12 साल की उम्र में किया है? उनकी भी तो बेटियाँ हैं भाई। ये लोगों से वो छुपा रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को पता भी तो है। तो उनकी बेटी की शादी क्या उन्होंने मेंस्ट्रुएशन होने के बाद कर दिया 12 साल में? तो ये सारी बातें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर अगर एजुकेटेड लोग आएंगे तो अच्छी चीजें होंगी। अब आप मुझे बताइए कि आज आपने सोनिया गांधी जी की स्पीच सुनी? हाँ, मैंने सुनी। सुनी ना? जी, जी। कितने कितने साल से वो है भारत में? अरे वो शादी होने के बाद मतलब आप समझ सकते हैं कि कम से कम उनको 40 साल के करीब हो चुका है। मैं 12 साल से बंगाल में हूँ और मुझे बंगला एकदम फ्लुएंट आता है, एकदम फ्लो में मैं बोल सकती हूँ। बेचारी आज हिंदी सही से नहीं बोल पा रही। रोमन लैंग्वेज में, इंग्लिश में उनको हाँ, पढ़ बोलना लिखा हो, है। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो रोमन में लिखती है, वो पढ़ती है जो लिखा हुआ होता है। तो जो औरत आज भी इटली की प्रथाओं को लेकर के चल रही है, वहां के रिचुअल को लेकर चल रही है, हमारी भाषा नहीं जानती है, हमारे संस्कार नहीं जानती है, हमारी संस्कृति नहीं जानती है, हमारी प्रथाओं को नहीं जानती है, वो कहेंगी महिलाओं के बारे में बात। अगर इतना ही दर्द इंदिरा गांधी जी के जमाने से लेकर के मौर्य भारत की सरकार तक में हुआ होता महिलाओं के लिए, तो कई सोनिया गांधी और भी पैदा हो सकती थी। कई सोनिया गांधी के बगल में बैठने वाली महिला और भी बन सकती थी। यहाँ वो अपने बेटे को जब जब फ्लाइंग किस और आंख मारने पर नहीं डांट पा रही है, नहीं फिटकार पा रही है, जब उनको नहीं कंट्रोल कर पा रही है, तो फिर वो महिलाओं के प्रति या महिलाओं के विरोध में बात करने का उनको कोई हक नहीं अरे है। वो राहुल जी थोड़े से चुलबुले हैं ना अभी, तो इसी वजह से इस तरह की हरकत, वो दिल के अच्छे हैं, लेकिन वो इस तरह आग मारना तो वो हल्का मजाक कर लेते हैं ना जी, ये दिल पे नहीं लेने वाली बात है उनका। 50-55 साल की उम्र में अभी भी चुलबुलाहट चल रही है, तो घर में बैठे ना, और नहीं तो शादी कर ले। ज्यादा खुजलाहट और चुलबुलाहट चल रही है राहुल जी को, तो राहुल बाबा को लड़की नहीं मिल रही उनकी, उनसे कुछ महिलाओं ने कहा था, सोनिया जी से कहा था कि लड़की सजेस्ट कीजिए, लड़की नहीं मिल पा रही है। नहीं, कुछ दिन पहले मैंने देखा था ना, वो भारत जोड़ो यात्रा, वो कन्हैया के साथ जो जेएनयू में जो नारा लगाता था, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसके कंधे पे हाथ रख करके जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे राहुल जी, उसके बाद किसी एक फॉरेनर से टांग पे टांग चढ़ा करके बैठ करके मुलाकात कर रहे थे, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? वो मामले तो दूसरी डायरेक्शन में ना चले जाए ना, तो थोड़ा सा हम ये चाह रहे हैं कि मामला उसी सेंट्रिक रहे। तो ये जो मामला, अच्छा कई लोगों ने, अभी एक एसपी के सांसद है, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जो है नमाज के लिए भी जगह होनी चाहिए। भाई नमाज तो कई वक्त पढ़ते हैं मुसलमान, उनके लिए भी जगह रिजर्व होनी चाहिए। देखिए, सऊदी सऊदी अरबिया के प्रिंस खुर्शीद साहब ने एक अनाउंसमेंट किया था कि किसी भी तरीके का कोई भी नमाज रोड, मॉल, मार्केट कहीं पर भी नहीं होगा। नमाज की जगह जो है वो या तो मस्जिद है या तो आपका घर है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं होगा। यहाँ तक कि उन्होंने लाउड स्पीकर पर भी अपनी बातों को ये कहा कि लाउड स्पीकर पर भी उतने जोरदार तरीके से अजान नहीं होगी। तो क्यों नहीं सऊदी अरबिया के प्रिंस के लिए कोई फतवा वतवा जारी हुआ? हिम्मत नहीं है ना इनके अंदर हिम्मत नहीं है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि नमाज के लिए जो ये इतने उत्तेजित होते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जो इतने उत्तेजित होते हैं और अजान लाउड स्पीकर पर करवाने के लिए इतने उत्तेजित होते हैं, क्या अजान के मतलब पता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का मतलब ही यही होता है कि मेरा अल्लाह एक है, नेक है, पाक और बेऐब है। अल्लाहू अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। हैया अलल फलाह, आओ नमाजी नमाज को, हैया अलल फलाह, आओ नमाजी नमाज की तरफ। तो आप हर रोज डंके के चोट पर किसी के भगवान को आप कह रहे हैं कि वो तुम्हारा भगवान अच्छा पापा नहीं है, मेरा जो अल्लाह है वही अच्छा पापा है। तो आज अगर आप मुझे कहिएगा कि आपके पिता बहुत अच्छे हैं और मेरे पिता खराब है, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी ना। तो ये सारी चीजों को भी मान्यता देना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई 4 आदमी उठ करके ये कह दे रहा है कि आप पार्लियामेंट के अंदर नमाज की जगह बना दीजिए, तो फिर दूसरा कहेगा कि भाई आप चर्च भी बनाइए, तीसरा कहेगा कि भाई आप मंदिर भी बनाइए, फिर चौथा कहेगा कि आप गुरुद्वारा भी बनाइए। तो ये
ये जो मुसलमान के मुंह से और मुसलमान के सपोर्टर जो उनका वोट लेने के लिए परेशान है, उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि 28 माथा के रावण को 8% सुन्नी मुसलमानों का वोट मिल जाना चाहिए, बाकी तो बाकी 82% अबव सनातनी वोट है या पारसी वोट है या बौद्ध वोट है या क्रिश्चियन वोट है, ये तो सारे सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं ही है, इससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन ये मुसलमान अपने आप में ही परेशान है, अपने आप में ही ना सफोकेट हो रहे हैं, चीजों को उलट पुलट करके इतना कंफ्यूजन फैला चुके हैं कि आज उनसे अगर मैं सवाल पूछती हूँ तो ये मुझे जवाब नहीं दे पाते हैं। एक तरफ ये कहते हैं, आपको सवाल करना जी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही है कि एक्चुअली क्या है, लोगों ने अपनी सोच के लिए या अपने लाभ के लिए कम्युनिटी को डिवाइड कर रखा। लेकिन नाजी जी, दिक्कत ये है कि कम्युनिटी कुछ इस तरह की हो गई है। आप आप अगर सोशल मीडिया पर देखें तो डिवाइडेड है पूरा मामला। आप अगर किसी एक पक्ष में बात करते तो आपको फॉलो करेंगे, आप बैलेंस बात करते तो आपको गाली देंगे। ये इस तरह की जो सोसाइटी हमारी डेवलप हो गई, लीडरशिप तो है ही, सोसाइटी भी अपने आप में डिवाइडेड है, सोसाइटी के भी दिमाग में घृणा बढ़ी हुई है। तो ये घिन्ना तो डाला जा रहा है हम्म। जी के जमाने से ना, इतनी जल्दी कैसे इसको इसको कंट्रोल में किया जा सकता है? 9 साल में तो भारत जो है वो फर्श से अर्श तक पहुंचा। 9 साल में हमने भारत में G20 समिट देखा, 9 साल में हमने चांद पर तिरंगा झंडा देखा, 9 साल में कई बायलैटरल और ट्रेड रिलेशंस हमने विदेशी मुल्कों से देखे, 9 साल में पहली बार दिल्ली की सरजमीन पर हमने उन लोगों को देखा जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। हमने हमने जो कल्पनाएं नहीं की थी कि भारत जो है वो इकोनॉमी में 5 पोजीशन पर होगा, भारत जो है वो डिफेंस में चौथे पोजीशन पर होगा, भारत का जीडीपी 7.2% पर होगा, हमने इन चीजों की कभी कल्पना नहीं की थी। ये सारी कल्पनाएं हमारी तब पूरी हुई जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आए हैं। अब बात आ रही है कि जिन लोगों की दुकानें बंद होती नजर आ रही हैं, जिन लोगों का कारोबार और चटर मटर बंद होता हुआ नजर आ रहा है, उनको तकलीफ तो होनी ही है ना भैया, उन्हें ना उनको तो नहीं तकलीफ होनी है। अब नाजिया कह रही है कि कुरान कहता है, कुरान का 30 पारा कहता है कि भाई मजाक परस्ती जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि गुनाह है। अब इस पर अगर मैं कह दूं एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में फाइल कर दूं सुप्रीम कोर्ट में और कुरान का पूरा हवाला मैं दे दूं, तो भाई अगर मज़ारें टूट जाएंगी तो ये जितने मज़ारी बाबा हैं जो चादर, नीम दाना और गुलाब फूल पर जो पैसे लूट रहे हैं अगरबत्ती और इत्र पर, वो पैसे अब क्या होंगे, कहाँ से आएंगे? ये जितने मौलवी मुल्ला हैं जो लुंगी छाप मदरसा छाप हैं, जिनको एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं आती है, जिनको साइंस के बारे में नहीं पता होता है, वो क्या जानेंगे कि इसरो क्या होता है, वो क्या जानेंगे चंद्रयान 3 क्या होता है। मदरसों में साइंस तो क्या एबीसीडी भी ढंग से नहीं पढ़ाई जाती है। तो इन लोगों को अब पढ़ना पड़ेगा, इनको अब क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, इनको अब नौकरियों की लाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि इनका कारोबार इनको बंद होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। नाजी जी, दिक्कत यह है कि जिनकी दुकान बंद हो रही है उनका दर्द तो महसूस होता है, समझ में भी आता है भाई कोई राजनीति कर रहा था मुसलमानों को लेकर तो ठीक है, लेकिन बड़ा तबका ऐसा है जो खुद अलग अलग वो डिवाइडेड है। जैसे आपने काम गिनवाए, मोदी की काम कर रहा है बिना किसी ईद के, भाई ना ये अपनी जो है कि अपने पैसे इकट्ठे करके पुश्तैनी काम जोड़ना है, उसके बच्चे नहीं है। लेकिन समाज के रूम में, सोसाइटी में, जनता में क्यों इतनी घृणा है, मोदी के प्रति इतनी क्यों घृणा है, इसके पीछे वजह क्या है? नहीं भैया, देखिए मैं तो गांव खेड़ा ग्राम कुचा हर जगह रोड गली हर जगह जाती हूँ और प्राय मैं हर एक स्टेट में जाती हूँ। 7% मैं फिर दोहराऊंगी आपको कि 7% सुन्नी मुसलमानों के अलावा जी आज तक कभी भी किसी बोरी समाज ने कहा कि अरे मेरा तो कोई कैबिनेट मंत्री और एमपी नहीं है, मेरा तो पूरा समाज खराब हो जाएगा, नहीं कहा। किसी पारसी नहीं ने नहीं कहा था, कि भाई नहीं मेरा तो था। कैबिनेट मंत्री नहीं है, मेरा तो पूरा पूरा समाज ही खराब हो जाएगा। कभी किसी बरेलवी ने कहा, अहमदिया ने कहा, बौद्ध ने कहा, जैन ने कहा, किसी ने नहीं कहा है। ये सिर्फ सुन्नी मुसलमान कहते हैं कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव तो इस ऊंचाई पर नहीं है जो मेरी बात करेगा। भैया तुझे इतने रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है तो संविधान ने आपको ये अथॉरिटी दी है कि आप इलेक्शन जाकर के इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं, लड़के दिखाइए, जीत के दिखाइए, अगर मुसलमान आपके सपोर्ट में है तो दिखाइए ना, दिखाते क्यों नहीं है? बहुत बहुत सिंपल सी बात है। और देखिए मैं आपको दूसरी बात बता दे रही हूँ कि ये जो 28 माथा जो रावण का जो पैदा हुआ है इंडिया अलायंस का, आई डॉट एंड डॉट का,
अगर ये जब पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं तो दोस्ती करते हैं, फिर अलग-अलग स्टेट में जाते हैं तो कुश्ती करते हैं। आप अधीर रंजन चौधरी जी को ले लीजिए और श्रीमती ममता बनर्जी जी को ले लीजिए। यहाँ पर कुश्ती चलती है वेस्ट बंगाल में और वहां दोस्ती चलती है। उसके बाद फिर आप पार्टी को ले लीजिए, आप नीतीश को ले लीजिए, आप लालू प्रसाद को ले लीजिए। कांग्रेस और आप पार्टी में ऐसा सौतेला व्यवहार है मानो जैसे एक हस्बैंड है और दो बीवियां, हाँ हाँ दोनों लड़ते हैं। तो ये जो दिखावे की जो अलायंस हुआ है ये सिर्फ दिखावे का है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर वाकई में कांग्रेस ने इतना अच्छा काम किया होता तो 400 से 40 सीटें पर तो वो कभी नहीं पहुंच सकते थे ना। हम्म, और आने वाले 2024 में मैं आपको जुबान दे रही हूँ, पठान की जुबान है मेरी, मैं आपको जुबान दे रही हूँ कि ये 30 से ज्यादा सीटें नहीं ला पाएंगे। 30 से ज्यादा 30 इनके पास जी नहीं और ला कम हो पाएंगे। जाएंगी। इनकी अलायंस के बावजूद भी इनके पास 30 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, क्योंकि जिस तरह से सनातन धर्म को मलाइन किया गया है, जिस तरह से सनातन धर्म को डिफेम किया गया है, जिस तरह से मुसलमान महिलाएं मोदी जी की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं, जिस तरह से मुसलमान महिलाओं ने मोदी जी के लिए दुआएं मांगी हैं, जिस तरह से मुसलमान महिलाएं मोदी जी की योजनाओं से इतनी ज्यादा खुश हुई हैं, आज मुसलमान महिलाएं खड़े हो करके लाइन लगा करके धूप बारिश में मोदी जी को सपोर्ट करेंगी और उनको वोट करेंगी, क्योंकि पहली बार भारत की इस धरती पर, इस भूमि पर पहली बार मुसलमान महिलाओं को मान बताकर इज्जत और उनको रुतबा अगर किसी ने दिया है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने दिया है और उनकी पार्टी ने दिया है। इसके अलावा कभी जिंदगी में कभी किसी ने नहीं सोचा। सोचिए 1984 तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तब से लेकर के 2017 तक महिलाएं रो रही थी, खून के आंसू बहा रही थी, तीसरी तलाक